स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जर्नी विद एजुकेशन में। आज क्या कर रहे हैं बच्चे? चलिए सब लोग होमवर्क करके लाए हैं। यस मैम। वुमेन में MAN होता है जब एक औरत के लिए आता है, तो बहुत सारी औरतें होती हैं तो MEN लगता है, WOMEN वुमेन। ठीक है, मैं आज पता क्या बताने जा रही हूँ तुम्हें? यस मैम। यूज ऑफ एन। यूज ऑफ एन। यूज ऑफ, तुम पीछे हो जाओ, सही से हो जाओ, पहले अच्छे से हो जाओ सब बच्चे, सब इसमें दिखने चाहिए, लेकिन दिख नहीं रहे तुम सही से। नीचे हो जाओ ना, नीचे बैठ जाओ। हाँ ऐसे बैठो, सबकी समझ में आ जाएगा कैसे करना है। ठीक है, ये इंग्लिश की कॉपी है, जिसकी होंगी ले लेना यहाँ से। यूज ऑफ एन, ANN। देखो इधर, इधर देखो, यूज ऑफ एन। सबको दिख रहा है? थोड़ा इधर हो जाओ। एन मीन्स होता है एक। एन मीन्स एक। रोज रोज नहीं बताऊंगी, आज बता रही हूँ, ध्यान में बिठाएंगे। जिस बच्चे को नहीं आएगा पूछ लेना मुझसे। विमान, आपकी आंख पे क्या हो गया ऊपर की साइड से? हाँ, ये आंख के ऊपर क्या हो गया? कैसे कैसे? मैम चाकू से खेल रहा होगा। नहीं, कितनी गंदी बात है, चाकू से नहीं खेलते। किससे खेल रहा था? हैं? कुर्सी पे से गिर गया था ये। कुर्सी पे से गिर गया था? क्या कर रहा था ऐसे काम? सदा नहीं करता। ये मानता नहीं है बात। क्यों नहीं मानता भाई? बात क्यों नहीं मानता है? शिकायत लगानी पड़ेगी, फिर लगा दूं? फिर बात क्यों नहीं मानता है घर पे? सब बच्चे घर पे बात मानते हैं नहीं मानते हैं? यस मैम। मानते हैं सभी लोग। तेरा गोलू नहीं आया आज? हम उसको बुखार था कल रात से बहुत ज़्यादा, अच्छा, तो इसलिए आज वो मम्मी इसको भेजी नहीं। ठीक है, चलिए। यूज ऑफ एन। देखो एन कहाँ लगता है? एन मीन्स होता है एक। तुमने इंग्लिश में सुना होगा वॉवेल्स, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं इंग्लिश में, इंग्लिश की स्पेलिंग लिख रही हूँ, सबको याद करनी है। इंग्लिश में 5 वॉवेल होते हैं। 5 वॉवेल को बोलते हैं स्वर। क्या? स्वर बोलते हैं हिंदी में। 5 वॉवेल्स होते हैं। 5 होते हैं वॉवेल्स। क्या होते हैं? 5 होते हैं। अब कौन से होते हैं वो? थोड़ा सा तुम ऐसे ही लंबे हो गए, फिर सही से बैठ जाओ ना, सही से हो जाओ। हाँ ऐसे में देखो, नंबर 1 होता है ए, फिर होता है ई, आई, ओ, यू। एन नहीं होता, यू होता है। ठीक है बच्चों, 5 वॉवेल्स कौन से हो गए दिवाकर? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये 5 वॉवेल्स हैं इंग्लिश के। तो जब कोई भी वर्ड शुरू होता है इनसे, जैसे एप्पल, ए से एप्पल होता है, ऐसे है। और क्या होता है ए से? आंट, चीटी, है ना? चीटी की स्पेलिंग क्या होती है हिमांशु? आप हिमांशु हो। चीटी की स्पेलिंग क्या होती है हिमांशु? और एक आंट होता है चाची, तो चाची वाली स्पेलिंग क्या होती है? प्रार्थना बताओ। ANT। गुड, है ना? वैसे तो बोलने में आंट मीन्स चीटी और आंट मीन्स चाची, बोलने में तो आंट हो रहा है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग क्या है? अलग अलग है। एक होता है ईयर, ईयर मीन्स कान, और एक होता है ईयर, ईयर मीन्स साल। जैसे 2026 साल, ईयर। यस मैम। तो बोलने में तो एक जैसा हो रहा है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग में फर्क है। ईयर मीन्स कान की स्पेलिंग सुनाओ, ये काजल सुनाएंगी। हाँ हाँ, आर। ईयर मीन्स कान। और जो साल की स्पेलिंग है ईयर, वो वाई से शुरू होता है, YEAR। ठीक है, ये छोटी छोटी स्पेलिंग है इंग्लिश में,
बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिनको बोलने में तो एक जैसी होती है, लेकिन उनकी मीनिंग भी अलग होती है और स्पेलिंग भी अलग होती है। तो ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगी मैं तुम्हें। स्वीटी तुम भी सीखो ये। वैसे तो तुम्हें आता है, लेकिन फिर भी सीखना है तो सीख लो। अब जैसे मैं बोलूँगी हिंदी में, एक चींटी, एक चींटी, तो आप एक चींटी की स्पेलिंग कैसे लिखोगे? एन आंट, एन आंट, आंट, आंट। एक चींटी के लिए हमने एन लगाया है यहाँ पे। एन क्यों लगाया है यहाँ पे? क्योंकि ए से शुरू हो रहा है। क्या हो रहा है? ए से शुरू हो रहा है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन थे, इसलिए ये बताना जरूरी है। तुम अभी तक तो ए वाला कर रहे थे ना, जैसे एक गेंद, एक बिल्ली, तो वो तो बी से सी से शुरू हो रहा है। यस मैम। तो उसके आगे एन नहीं लगता। एन कहाँ लगता है? सिर्फ जो इनसे शुरू हो रहा हो, ये ए ई आई ओ यू से। जैसे मैं बोलूंगी एक चाची, एक चाची, तुम्हारी एक चाची है, ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे? एन आंट, ए यू एन टी। यहाँ पे स्पेलिंग अलग हो गई। अगर मैं बोलूंगी एक गेंद, नहीं ये वाला मत करो यहाँ पे, ये तो बाउल ही है, बाउल का ही करेंगे, ठीक है, वो वाला अलग होंगे। मैं यहाँ पे बोलूंगी, अब जैसे ए से तो हमने हो गई, एक कुल्हाड़ी लिखेंगे। कुल्हाड़ी को क्या बोलते हैं? एंड बॉक्स। हाँ? मैम हम बताएं। कुल्हाड़ी की इंग्लिश बताओ। ए एक्स ई। गुड। एक्स। इन्होंने बताया है, परी ने। परी दिखाइए आप अपने को, इधर दिखाओ। हाँ ये परी है, परी बताइए। ए एक्स ई। गुड। एक्स। ए एक्स ई एक्स। हमारी बुक में लिखवाया है। हाँ, तो आप लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे बताओ? एक एन एक्स। क्यों लिखेंगे एन एक्स? क्योंकि ए कुल्हाड़ी है और ए से शुरू हो रहा है। एक भी आया है इसके साथ, इसलिए आपने क्या लिखा? एन लिखा है। क्या लिखा है? एन लिखा है। कुछ बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है अभी, मैं समझ रही हूँ कि इसकी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ध्यान दें। देखो, अब जैसे हम बोलेंगे एक हाथी। अब हाथी की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? ई से। ई क्या है? एक वोवेल है। ई वोवेल है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एन एलिफेंट लिखेंगे या ए एलिफेंट लिखेंगे? क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। ए वाले हाथ खड़े करो, जो है ए एलिफेंट बोल रहे हो वो हाथ खड़े करो पहले। कोई नहीं है? तुम हो? कोई नहीं है? जो एन वाले हैं वो हाथ खड़े करो। सब एन वाले हैं? तो मुझे ये बता दो, एन क्यों लिखोगे आप? क्योंकि वो वॉवल्स वर्ड। कौन? ई से शुरू होती है ना एलिफेंट की स्पेलिंग। तो एलिफेंट की स्पेलिंग ई से शुरू हो रही है, तो ई क्या है आपका? वॉवेल है। और वॉवेल के आगे एक के लिए हमेशा क्या लगता है? एन लगता है। आगे समझ में है? मैं बोलूंगी एक और जैसे ई से और वर्ड बोलो, अंडा। अंडा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माही। अरे जिससे पूछूं वही बताओ। माही से बोला था मैंने, माही बताओ, स्पेलिंग बताओ। गुड। माही कहाँ है? ये थोड़ी सी दिख रही है माही, ये देखो, ये पीली टोपी वाली हल्की सी दिख रही है। थोड़ा सा ऊपर करो चेहरा, ऐसे करो, ठीक है। तो स्पेलिंग बता दो माही, क्या लिखेंगे? ई डबल जी तो लिखेंगे, ठीक है, लेकिन इसके आगे यहाँ पे एन आएगा या ए आएगा? एन क्यों आएगा? क्योंकि ई वॉवेल है, एग वाला है ना, और ई से शुरू हो रहा है ये, तो ई वॉवेल है, तो एक भी आया है, एक अंडा, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। अगर मैं केवल बोलती 2 अंडे, मैं बोलूंगी 2 अंडे या 4 अंडे, एक नहीं बोलूंगी मैं, तो तुम तब क्या लिखोगे? 2 अंडे के लिए क्या लिखोगे? 2 के लिए ए कहाँ से आएगा भाई? 2 के लिए क्या आएगा? अरे एन क्यों आएगा? एन तो एक के लिए आता है सिर्फ, 2 के लिए क्या आएगा? 2 के लिए
2 के लिए 2 आएगा ना, 2x, 2 अंडे 2x, 3 अंडे के लिए 3, इंग्लिश में क्या लिखी 3x, 12 अंडे के लिए 12x, हाँ 12x, ऐसे तो लिखेंगे हैं। केवल n कहाँ आता है, जहाँ पर 1 होगा, जहाँ पर 1 होता है। ये लड़की जमाई ले रही है, अभी पिटेगी। मुंह धो के आई है, कितने बजे सो के उठी थी, 8 बजे सो के उठी है। और यहाँ पे जमाई नहीं लेने किसी को, कोई लेगा जमाई यहाँ पे नहीं ना, कोई अंगड़ाई भी नहीं लेगा। ट्यूशन में एकदम अच्छे से, ठीक है, मुंह धो के आया करो, फ्रेश होके आया करो। दांत साफ करके आए हो सब बच्चे, या ऐसे घुस आए, कोई तो नहीं घुस आया ऐसे ही पक्का। किसी को खुरा पानी चाहिए हो तो बता देना भाई, ठीक है। आ गया आपकी समझ में। अगर मैं बोलूंगी एक कान, कान है ना, कान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्पेलिंग बताएंगे, ये बताएंगे दिवाकर। इधर देखो, इधर इधर हो जाओ थोड़ा सा, हाँ बताओ। EYE वो तो आई होता है, कान के लिए बोल रही हूँ मैं तो। कान, हाँ E, हाँ A, हाँ R, हाँ, गुड। EAR, ईयर। तो हम यहाँ पर N लिखेंगे या A लिखेंगे, N क्यों लिखेंगे विवान, यहाँ पे N क्यों लिखेंगे हम। ये है कृष्णा जी, थोड़ा सा हिमांशु इधर हो जाओ, इनको दिखाओ, इधर आओ। सब बच्चों को आना चाहिए ना, आगे हो जाओ थोड़ा सा। यहाँ पे आप कह रहे हो N लिखो, तो हम N क्यों लिखेंगे यहाँ पे, ये पता होना चाहिए ना आपको कि यहाँ पे N आएगा या ये किसी से, जिससे पूछूंगी वो बताएगा सिर्फ। आप कह रहे हो यहाँ पे N ईयर आएगा, हमने माना ठीक है, लेकिन क्यों आएगा ये भी तो पता होना चाहिए। तो क्यों आएगा बताओ, इनको नहीं पता। सिद्धि आप बताओ, N आएगा या A आएगा, है N आएगा, स्पेलिंग बताओ N की। सिद्धि को नहीं आया। दीपाली आप बताओ, दीपाली अभी अभी आई है, इधर से बताएंगे, ये बताओ क्या आएगा यहाँ पे, ANN क्यों आएगा। अच्छा 1 मिनट है, मिंटी, हाँ बताओ क्या आएगा, N क्यों आएगा, क्योंकि ये वोवल है, क्योंकि वॉवेल से शुरू हो रहा है, ई वॉवेल है ना, तो ई से शुरू हो रहा है ना, तो ई से शुरू हो रहा है, तो इसलिए आप एक कान आया ना यहाँ पे, तो एक आया है, तो इसलिए आपने क्या लगाया, N लगाया है ना, क्या लगाया, N लगाया है। ओके, इधर से अब मैं लिखूंगी जैसे एक आँख, क्या लिखा, एक आँख। तो भाई बताएंगे, आप क्या नाम है आपका, दिव्यांशु बताएंगे। पहले तो आँख की स्पेलिंग बताइए आप। EYE, दिव्यांशु दिख नहीं रहे हैं, कहाँ पे है दिव्यांशु, नहीं दिख रहे हैं, कहाँ है दिव्यांशु, मुंह में उंगली नहीं डालते, इधर देखें सब बच्चे। EYE ठीक है, तो यहाँ पे आप N लिखोगे या A लिखोगे, A लिखेंगे आप, क्यों लिखोगे, यहाँ पे इनकी समझ में अभी नहीं आई बात, सही से दिमाग लगाओ फिर बताओ मुझे। ये N आएगा, क्यों आएगा, ये वो बताओ। इसमें N लगाएंगे ना, AN बोल रहे हो ना आप, तो मैं ये पूछ रही हूँ क्यों लगाएंगे, AN क्यों लगाया आपने, NI, ई से स्टार्ट हुआ तो वो, हाँ क्योंकि ई से शुरू हो रहा है ये, है ना, और ई से शुरू हो रहा है, तो ई आपका वॉवेल है, वॉवेल मतलब स्वर, और इसके आगे अगर एक आया हो तो हमेशा N का प्रयोग होता है। आ गए समझ में। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे हैं, वो मैं आपको देती रहूंगी, अभी तो फिलहाल इसकी ही आपने करनी है। यहाँ पे ये आप लिखोगे, ठीक है, ये वाला इधर करोगे। अब मैं बता रही हूँ आपको आई का, जैसे एक दवात, दवात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंक पॉट, तो इंक पॉट मतलब आई से शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ पे N आएगा या A आएगा, है
एन आएगा ना, एन इंक मैं लिखूंगी एक आइसक्रीम। आइसक्रीम। आइसक्रीम भी किससे शुरू हो रही है? आई से शुरू हो रही है ना, तो एक लिखो, ए लिखोगे या एन लिखोगे? एन लिखेंगे क्योंकि आई से शुरू हो रहा है। और आई क्या है? वोवेल है। आई क्या है? और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, वो लिखवा दूंगी मैं कौन कौन से वर्ड हैं, बहुत सारे, कितने भी मतलब याद कर सकते हो आप। अब देखो जैसे ओ से शुरू हो रहा है, एक उल्लू। उल्लू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिमांशु बताएंगे। आउल की स्पेलिंग बता दो बेटा। गुड, वेरी गुड। OWL। ओ से शुरू हो रहा है ना, तो आप उसके आगे एक के लिए क्या लगाओगे? एन लगाओगे। AN, एन। आए समझ में? मैं बोलूंगी एक संतरा। एक संतरा, तो क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे दीपाली? एन ऑरेंज। क्योंकि लेट आई है ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा, तो इधर घुस जाइए यहाँ पर, इधर आओ। एन ऑरेंज, ठीक है। एक ओ से और वर्ड बताओ। ऑरेंज हो तो गया, आउल है, ऑरेंज है, और मैम ऑक्स। हाँ, ऑक्स मतलब बैल है ना, एक बैल है जैसे, तो यहाँ भी क्या लगेगा? एन ऑक्स। क्या होगा? अब और भी कई वर्ड हैं, ठीक, वो ध्यान में आता जाएगा तो बताते जाएंगे। अब यू से शुरू होने वाले, जैसे एक छाता। छाता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला। तो क्या लगाओगे आप इससे पहले? एक ले लेंगे, एन, AN, अम्ब्रेला। ठीक है। एक चाचा। चाचा को इंग्लिश में दीपाली क्या बोलते हैं? चाचा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अरे चाचा को क्या बोलते हैं? प्रार्थना। सबको आता है, सबको आता है, लेकिन इस टाइम भूल गए सब, है ना, दिमाग से सब उड़ गया लग रहा मुझे। सबको आता है चाचा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चाची को क्या बोलते हैं? आंट। तो चाचा को क्या बोलते हैं? अंकल। अंकल की स्पेलिंग? UNCLE। गुड, UNCLE। अंकल बोलते हैं ना चाचा को। वैसे तो अंकल अंकल दिन भर करते हो, लेकिन स्पेलिंग ही नहीं पता है दीपाली। अपने चाचू को अंकल बोलती है? हैं? ये सोई हुई है या क्या है? कुछ नहीं बोल रही है आज। मैम सो के उठी होगी। सो के उठी है तो टाइम से नहीं सोई होगी रात को ना। कितने बजे सोई थी? कुछ पूछ रही हूँ मैं तो जवाब दो, कितनी बजे सोई थी? है 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे? कितने बजे सोई? बोलो ना। कुछ नहीं बोल रही, तुम्हारी मम्मी को बुलाऊंगी मैं, रुक जाओ। माही, क्या बोलते हैं चाचा को? अंकल। अंकल। अंकल की स्पेलिंग? हाँ, फिर यू के बाद आगे याद नहीं करना उसे, है? हाँ, पी कहाँ से आ गया अंकल में? रिलेटिव्स नाम लिखवाए थे? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, अंकल, आंट, कजिन, ब्रदर, सिस्टर, सब लिखवाए थे? नहीं लिखवाए? यस मैम। और जिसको नहीं आते वो आज लिख ले, अपनी मैम से ले लो वर्क, ठीक है। हाँ, अब जैसे यू से और वर्ड शुरू होते हैं। एक छाता हो गया चाचा, यू से और बताओ। यू से? हाँ, यूटेंसिल होता है, एक बर्तन होते हैं ना, बर्तन को यूटेंसिल्स भी बोलते हैं। UTE यहाँ पे लिख देते हैं, UTENCIL, ठीक। मैम इसको भी लिखना है मेरे कॉपी में से? हाँ, सबको लिखना है, ये वाला भी लिखना है, ये तो होमवर्क हो जाएगा, ये वाला इधर सब लोग अभी लिखेंगे। ओके, आपकी समझ में आ गया अब? यस मैम। है? यस मैम।
और वर्ड बताओ, इनसे शुरू होते बहुत सारे हैं लेकिन मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा है अभी। बर्तन को तो पॉट हो गया ना, पॉट पी से शुरू होता तो वहाँ एन नहीं लगेगा। ए ई आई ओ यू इन पांचों को छोड़ करके बाकी जैसे बी छूट रहा है, सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इंग्लिश के 26 वर्ड होते हैं, वर्ड नहीं मतलब क्या बोलेंगे इनको, अक्षर, ठीक है, होते हैं। तो 26 में से 5 चले गए तो 21 बचे। 21 आपके कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। छोटे छोटे बच्चे हो, तुम्हारी अभी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा ये, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें इतना यूज़ करना तो आ जाए कि ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, ठीक है। तो जो जैसे बी से शुरू होता है, बिल्ली के लिए कैट बोलते हैं ना, तो इंग्लिश में तो हम क्या लिखेंगे, CAT। और बी से शुरू जैसे बॉल, बॉल के लिए गेंद, गेंद के लिए बॉल, तो इंग्लिश में बॉल लिखेंगे आप, BALL। बी से शुरू हो रहा है तो वहाँ पे एन नहीं लगाओगे आप, वहाँ पे क्या लगाओगे, ए। एक गेंद, आ बॉल। एक बिल्ली, आ कैट। एक कुत्ता, आ डॉग। एक हाथी, एन एलिफेंट। ई से शुरू हुआ जैसे ही एन लगा दिया आपने, दिमाग में घुसा। किस बच्चे की घुसा दिमाग में, हाथ खड़े करे वो, सबकी घुस गया। दीपाली के नहीं घुसा, हिमांशु के नहीं घुसा, और ये पीछे कौन है, इनके भी घुसा है दिमाग में। तेरे नहीं घुसा, घुस गया। जिस बच्चे की नहीं घुसा और उसको समझ में ना आए वो अपनी मैम से पूछ ले, चाहे मेरे से पूछ ले, ठीक है। पूछ सकते हो, पूछने में कोई बुराई नहीं है। आपको आना चाहिए, बस हाथ नीचे करो, आपको आना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं कि हम बताते जा रहे हैं तुम्हारे दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा, ऐसे भी नहीं होना चाहिए ना, है ना। जो बच्चे पढ़ाई पे ध्यान देंगे उनको तो जरूर आएगा, लेकिन जो बच्चे ध्यान नहीं देंगे उनको नहीं आएगा। और नहीं आएगा तो फिर क्या होगी, पिटाई। कैसी पिटाई, कैसी वाली होगी काजल, डंडे वाली या मुर्गे वाली, डंडे वाली या बाल काटने वाली, कैसी वाली होगी, डंडे वाली। डंडे मार दूं फिर, ठंड में गर्म हो जाओगे डंडा खा के, है ना। 2-4 डंडे पड़ेंगे, अपने आप गर्म हो जाओगे। ठंड तो वैसी लग रही है सबको ठंड, ठीक है। बैठ जाओ, बैठो और इंग्लिश की कॉपी में ये उतारो, 2-2 3-3 जने करके ग्रुप बना लो और फिर आराम से करो। आप तब तक कायदा पढ़िए, ये भी पढ़ेगा। हाँ, हिमांशु, आप, विमान, सब लोग पढ़ोगे। हल्ला नहीं, इधर आओ शिवाम, यहाँ पे कितना ये लड़की बहुत चिल्ला रही है। बहुत जगह है आज। कौन उतारो, इधर से 3 उतारो, सब उतारो। तुम भी उतारो भाई, तुम भी उतारोगी। तुम वहीं पे बैठ जाओ। शिवम इधर आओ, तुम इधर आओ। मैम को कॉपी नहीं दे सकती हो तब से तुम। चलो मैम के पास जाओ, जाओ उधर, मैम से काम लो। तुम इधर हो जाओ, इधर बैठो। ये किसका है बैग, तो बैठो इधर, सिट डाउन। मैम के पास दो। दिवाकर इनकी कॉपी से उतार के लाओ, इधर हो भाई, ऐसे बैठ, उधर के लिए मुंह कर। हाँ, ये कॉपी बीच में रखो, बीच में रखो इसको। ये भी उतारेंगे, तुम लोग भी उतारोगे। ये पढ़ो तब तक। प्रार्थना इनसे सुनो आप। बताइए क्या ये जीभ क्यों निकाल दी बाहर? पिता कभी दीदी किताब नहीं बोला, नहीं हिरन निधि किताब शियार दी है। डेट डाल दे सब बच्चे आज की 25 तारीख है आज। मैम आज क्रिसमस है। हाँ, हैप्पी क्रिसमस सबको।
चार रवि। कहाँ है तुम्हारी कॉपी? तुम्हें मैंने बोला था ना ये कॉपी दो सिर्फ मुझे। और ये वाली किसकी है? हिमांशु की होगी। दे दो, घर पे दे दो। डलिया, तिलक, लाश, रवि नहीं, छवि। ये भी आ जाएगा ना इधर। नितेश खड़ा हो बुक पढ़ने के लिए। मैं पढ़ लिया। इसको पढ़ो, छोटी की मात्रा वाला। प्रार्थना तुम उधर हो जाओ, ये बाद में पढ़ेंगे बुक ये वाली। तुम इधर हो जाओ, नितेश इधर हो जाओ, ये दोनों मिलके बुक पढ़ेंगे। मैंने पढ़ लिया था। और पढ़ो, पढ़ो इसको जल्दी। पिता, पूरा पढ़ो यहाँ से दोनों। पिता, कवि, विधि, चिड़िया, हिरण, दिया। मैम इसको आ रहा है नहीं, बार बार अटक के जा रहा है। प्रार्थना बताई जा रही है। चलो कोई बात नहीं, एक बार बता दो, दोबारा नहीं बताओ। मैम इसको इधर तक बता दिए। मैम इधर तक बता दिए हमने इसको। चुप हो जाओ अब। मैम हमने हिरण तक बता दिए। अटक रहा है। मैम देखो इसको अटकना नहीं है। अटक रहा है कहीं। मैम दिया को बोल रहा है ना, बताऊं क्या बोल रहा है? हाँ। या दिया ही तो है वो। दिया है, या बोल रहा है या। सही से पढ़ो, सही से पढ़ लो। मैम अटका जाता है। अटकेगा तो फिर पिटेगा ना अभी। देखो बता दे नीचे ऐसा इसको बोल रहे बार बार का। और मैं बोले जा रहा हूँ निधि का को सही से पढ़ो, हाथ हटाओ गाल से। अब पढ़ो अच्छे से। निधि है, निधि है, आता नहीं है क्या? किताब है, ये सियार है, मेला है, रवि है, किवार के बाद सियार, गिरासी वो टू पर दलिया, तिलक, गिलास, छड़ी, और दिन तकिया। मैम किधर अभी पहुंचा बताइए। मैम से बोल रही हूँ, ये क्या बोल रहा है? ये किताब है, किताब है, कहानी है, किताब है। मैम टाका जा रहा है कहीं कहीं पर। किताब अटक रहा है। अटकना नहीं है। आ गए आप? हम इधर तक बताए जा रहे हैं। आप कब आए? अच्छा, यो होमवर्क नहीं करा? अच्छा करा है, होमवर्क करा है, करा है। अपने आप करा था ये पक्का? ठीक है, अब लिखिए इसको। ये कॉपी तो खत्म हो गई आपकी, तो नई कॉपी नहीं लाए? नई कॉपी मम्मी नहीं दी। थोड़ा बच्चों उधर हो जाओ। नई कॉपी मम्मी ने नहीं दिया? पढ़ लो क्यों? हमके पास कॉपी नहीं है। हमके पास कॉपी नहीं है। पढ़ने को कहा, बोलने को नहीं कहा, समझ में आई? ये गर्ल्स नहीं आई है? 10th 11th कोई नहीं आया? अच्छा, ये सुबह है, सुबह दिन है, दिन सुबह नहीं है यार। अटक रहा है कहीं। मैं ऐसा बता दे यार। ये छोटे बच्चे सबसे अच्छे हैं, ये तक बिल्कुल टाइम से आएंगे, छुट्टी नहीं करते। सुबह बुलाओ चाहे शाम में बुलाओ, कभी भी जो नहीं आएगा आ जाते हैं। निकला। और बड़े बच्चों के इतने नखरे हैं, पूछो मत। बजा बड़े मतलब 10 से ऊपर।
कल शाम का पेपर है, याद कर लो। कल है, याद करो। ठीक है, जो आ रहा है तुम्हारा अच्छे से याद कर लो। नहीं तुम्हारा करो मैथ, बुक से भी कर लेना, सपोर्ट से ही मत करना, बुक से भी करो। उसमें प्रमेय है, सातवें चैप्टर में वो भी करो। और 11, 12, 8, 12 कल के सवाल रिवाइज करो। जो लास्ट के 5 क्वेश्चन थे ना 4, वो रिवाइज करो। और अंकित एक बार इसको पढ़ा देने की लिख रहा है, और दिवाकर करो भाई, जल्दी जल्दी करो। दिवाकर जीद मत कर, गिरगिट चरा, हिरन भागा, आप आ से ना लिखो यहाँ पे। किरण आई, मिठाई खा, साइकिल चला, गिलास भर, कमल खिला, किशमिश खा, किताब पर हिसाब कर, किसान दिया ला, दशहरा किस दिन था, अब खुद पर यहाँ से लेकर पूरा इधर तक पर, नहीं इधर से पूरा नहीं, तू इधर से पूरा लेके इधर तक पढ़िए। हाँ इधर से लेके हाँ इधर से लेकर नीचे तक। अब हम इसको बताएंगे नहीं, अब बहुत पढ़ा लिया मैम। हाँ, एक बार मैं हमने पढ़ा दिया तब भी इसका समझ में नहीं आ रहा। फिर ये पिटेगा तो समझ में अच्छे से आएगा अभी। ये घर पे कभी पढ़ता ही नहीं है। आसे आम लिखो पढ़ पढ़ के। गिलास, जिसको नहीं पढ़ना आएगा वो पिटेगा अभी। मैम इसको नहीं आ रहा। अपनी कॉपी तो मैम को दे दो आप। दे दी तो पढ़ो बस। मैम अटक रहा है, एक बार पढ़ा दे तब भी इसका दिमाग में नहीं घुस रहा। दिमाग में नहीं घुस रहा है इसके? नहीं मैम एक बार पढ़ा भी दिए। अच्छा, इसके दिमाग में अभी घुसाएंगे अच्छे से। मैम ऐसा बोल रहा है दिन को ना। इसको तो पढ़ा भी दिए थे ये। यस मैम तब भी इसका दिमाग में नहीं घुस रहा। इसका दिमाग सही करेंगे आज। मिठाई खा, और मत पढ़ा, खुद पढ़ेगा। अटक रहा है। ओए मिली बताता हूँ। मैम घुसते नहीं रहा, उल्टा सीधा पढ़ रहा है। कैसे उल्टा सीधा पढ़ रही है? हैं? उल्टा सीधा कैसे होता है ये? एक बार पढ़ा भी दिए। एक बार क्या, कई बार तो मैंने पढ़ा दिया इसको। हमने अब एक बार हमने पढ़ा दिया तब भी इसका नहीं घुसरा दिमाग में। इसका दिमाग में आज बढ़िया से घुसाएंगे। जैसा लिखो। ये तू रास्ता है, तू रा। मैम तिलक को बोल रहे तू रास्ता। ये रुको अभी, मुझे तुम डिस्टर्ब मत करो बार बार। मैं वर्क भी दे रही हूँ साथ साथ में। एक बार तुम ध्यान से पढ़ाओ अपने साथ, इसको पूरा पढ़ाओ यहाँ तक, फिर सुन लेना। नाटक पढ़ा। पिता, कभी, निधि, चिड़िया, हिरन, दिया, निधि, किताब, इसके बाद इमला करेंगे हिंदी की। रवि, किवार, काजल बुक लाई है हिंदी की? सियार, हाँ, हिंदी की अपनी बुक दे देना। तिल, किरण, हिसाब, दलिया, तिलक, गिलास, छवि, तिथि, दिन, निकला, स्टार बजा। ये मिस्टेक कर रहा है भाई, क्या है दिवाकर? डी के लिए ये बी लिख रहा है लड़का। किताब ला, किसान जागा, दिवाकर
दिवाकर गया जीड मट कर गिरगिट चरा हिरन भागा किरण आई है कहाँ तक है? अच्छा यहाँ तक। दिवाकर कॉपी बहुत ज्यादा खराब हो रही है मैथ की तुम्हारी, कल दूसरी कॉपी ले आओ। दिवाकर दूसरी कॉपी ले आओ कल। उठा सवाल सारे गलत हैं इनके। नितिन उठ हिरन उछला चिड़िया उड़ी। आप क्यों लिख रहे हो इनका? ये दिवाकर गया जल्दी 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 इनका काम कर रही है, मिटाओ सारा। ये खुद लिखेंगे ना। नियम नियम बना मिठाई खा साइकिल चला गिलास भर दिवाकर सवाल नहीं आएंगे, पूछ लो। किशमिश खा किताब पर हिसाब कर किसान दिया ला दशहरा किस दिन था? अब तेरा दिमाग में अच्छे हाँ पढ़ो अब। हाँ जहाँ पे गलत पड़ेगा ना वहाँ पे बता देना प्राप्त। तिलिया हिलन अरे मैं तोड़ रही हूँ या दिया ये तो है नाना के बच्चों के हाँ मैम हाँ पढ़ा तो दिया हमने 2 बार, तब भी इसका दिमाग में नहीं घुस रहा। नहीं मैम। अच्छा नितेश का दिमाग में तब भी नहीं घुस रहा। किताब मामा पे ये तू है मैम। हाँ 2 बार तुमने पढ़ाया, 2 बार हमने पढ़ाया, तब भी इसका दिमाग में नहीं घुस रहा। चलो उल्टा सीधा पर अभी पढ़ने दो, पढ़ा दो जहाँ पे नहीं बताएगा। फिर अभी मैं थोड़ा सा वर्क दे दूँ पहले, उसके बाद मैं सुनूंगी फिर, ठीक है? हाँ फिर लगाएंगे इसकी पिटाई, तब तक इसको प्रैक्टिस करने दो। दिवाकर हमारे देश का नाम क्या है? अच्छा हमारे देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? हाँ पशु बोल रही हूँ मैं। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? मैम चीता। चीता, गुड। प्रार्थना ने बताया है। और राष्ट्रीय फूल? राष्ट्रीय फूल कमल। कमल। राष्ट्रीय गान? जन गण मन। गुड। राष्ट्रीय गीत? राष्ट्रीय गीत वंदे भारत मातरम। वंदे मातरम, वेरी गुड। और दिन राष्ट्रीय पक्षी? मोर। मोर। और क्या क्या लिखाया था? हमारा झंडा? तिरंगा। तिरंगा। तिरंगे में कौन कौन से रंग हैं? हरा। सबसे ऊपर कौन सा है? और 5 रंग है। ये तिरंगे में 5 रंग बोल रहे हैं। 4 रंग कहाँ से हो गए भाई? 3 रंग है। तिरंगे में कितने रंग हैं? 3 रंग है। 4 रंग कहाँ से आ गए रे? बीच का नहीं, बीच का तो वो तो अशोक चक्र है। अशोक चक्र में ब्लू है वो तो। तिरंगे में 3 रंग है। तिरंगा ही नाम है, तिरंगा मतलब 3 रंग वाला।
सबसे ऊपर केसरिया, काला बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा और बीच में अशोक चक्र। वो गोल है जो अशोक चक्र। और अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? इसको देखो 24 तीलियां। और अशोक चक्र में कौन सा रंग है उन तीलियों का? ब्लू। तुम्हें क्या पता था हमारे तिरंगे में 4 रंग है? कौन से पानी में हो तुम? कौन से समुद्र में हो यार? समुद्र का नाम तो बता दो कम से कम। किस समुद्र में? तिरंगे में 3 रंग है तुम्हारे। नहीं गिरा जाता उसका, अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा तभी गिना जाता है। तिरंगा ही नाम है जिसका। तिरंगा मतलब 3 रंग वाला। और हर रंग का अलग अलग महत्व है। जो सबसे ऊपर केसरिया रंग है उसका क्या महत्व है? सफेद रंग का महत्व क्या है? हरे रंग का क्या है? अशोक चक्र का क्या महत्व है? ये सारा कल डिटेल में पता करके मुझे बता दो। दिन भर रील्स तो वो उंगलियां चलती है तुम्हारी। रील्स पे तो बड़ी उंगलियां चलती है, फटाफट फटाफट। हाँ नहीं मिलता तो सही तो है, नहीं मिलता। ओसे ओखली बना इसको। इनको आता है, आप बता रहे हो, मैम समझा रहा हूँ उसको। इनको केवल बोलो ना। आज से देखो डंडा सीधे खींचो, फिर से एक डंडा और डाल के ऊपर माथा डालो। मैम एक घंटा जो बार पर नहीं तब भी गलत पढ़ रहे थे। अच्छा आता तो है भी नहीं कुछ उनको। मैम कौन कर रहा है परेशान? अब एक आल दिन तक यहाँ पर ऊपर नहीं लेके जाना, नीचे लेके जाना। हाँ तू बच्चे का काम कर रहा है। लिखो इधर ओखली, इसके ऊपर 2 मात्रा दे देना। ऐसा आसनार बना के। ये काम क्यों नहीं ले रहा भाई? बैठा है घर का काम करके लाए हो? क्या नाम है आपका? इसको लिखो अभी। एक कॉपी है, एक किताब पर हिसाब कर। और इधर घर पे खुद लिखा था या मम्मी ने लिखा है? मम्मी ने लिखा। मम्मी ने लिखा। आपका काम किसने किया घर पे? मम्मी ने बताया घर पापा ने हाथ पकड़ा के किया? तो पापा को बोलते हैं ना, पापा मैं खुद करूँगा। खुद करो, पापा से हाथ पकड़वा के मत करवाया करो। काजल मैथ की बुक है तेरे पास? नहीं है। किसके पास है मैथ की बुक? विवान के पास है मैथ की बुक? है? अंगूर नाल जैसा बना के ऊपर बिंदु दो, नीचे बिंदु दो। और इधर भी ऐसे नाल बना के नीचे बिंदु दे दो। ऐसे अंगूर ऐसे नाल लिखो। ये सब ऐसा ऐसा नाल देखो, ऐसा लिखो। ऐसे घुमा देना, ऐसे घुमा के सभी दिमाग में कुछ नहीं तेरे पर। मैम बहुत पढ़ाई जा रही है, इसको आ रहा है नहीं कुछ। पढ़ाई जा रही है, दिमाग घुस रहा है ना इसका। अभी मैं घुसाऊंगी दिमाग में बढ़िया से। रुक जाओ, थोड़ा सा काम देने दो बस। ऐसे घुसाऊंगी इसके दिमाग में कि ये भूलेगा ही नहीं। फिर 2 बार पढ़ा दे तब प्रार्थना बड़ी संख्या पे गोला लगाना है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है? एक होमवर्क है, एक अभी का है।
बड़ी संख्या पे गोला लगाना है। हाँ, जो सबसे बड़ी होगी। ओके। यस मैम। मैम इमला करना हमको। हाँ, ये भी करेगा मैम, हिमांशु भी करेगा। हाँ हिमांशु भी करेगा, सभी करेंगे इमला तो। काजल, मुझे कॉपी दो, बुक दो। बड़ी संख्या हाँ हिंदी की। पर ऐसे पकड़ा करो, गोला लगाओ। मैंने लिखा है यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा के शब्द, ये बड़ी ई की मात्रा के शब्द करके लाया घर से। हिमांशु मैम ऐसे लगाना है। ये वाली बोल देना इमला मैम को, 2 कॉपी लिख दिया तुमने? फटाफट लिखो और उधर चले जाओ इमला के लिए। लो पकड़ो माही, ये मैम को दे, खोल लो ये वाली। घुस गया था ये पेन पे निशान लगा देना। हुआ क्या? नहीं दिख रहा? इनकी कॉपी में देखो ना, ये तुमने लिख दिया ये वाला। वहाँ पे कुछ भी लिख दो अपनी तरफ से। हाँ लिख लो। तुम भी इमला लिख लेना, तुम भी लिखना इमला। हाँ पायल हो गया तुम्हारा, मिल गया काम? है पेंसिल नहीं लाई, इधर आओ लिख लो मेरे से। गायब हो गया, लाई थी यहाँ, लाई थी पेंसिल। पेंसिल यहाँ ट्यूशन में लाई थी तो कहाँ पे गायब हुई? माई तू मुझे घूरे जा रही है, अभी तेरे को क्लास खींच के लगाऊंगी, देख ले तू। ए बच्चे ये वाला करो, ये वाला घर पे करना, ये वाला लिखो इधर। प्रार्थना बैठ जाओ उधर इमला करने के लिए। और ये छोटे बच्चे हैं ना जो पायल है, ये दोनों भाई है, ये इधर आ जाओ, यहाँ पे लिखवाती हूँ मैं तुम्हें। नितेश इमला करने जाओ उधर। पढ़ना नहीं आ रहा आपको? पढ़ो ये। नदी हाँ, पिता की कौन सी मात्रा है ये? कौन सी मात्रा है? छोटी। हाँ ये मैं हिमांशु की कवि, कवि। इमला वाले उधर चले जाओ, और जो छोटे छोटे वर्ड्स करेंगे वो इधर आ जाओ। पढ़ो पढ़ो। किस पे कौन सी मात्रा है? सा पे छोटी की मात्रा, ये वाला पढ़ रहा है। सा पे छोटी की मात्रा लगी तो क्या बना? सी। सियार। ऊपर वाला लिखो, ये घर का होता है। हिमांशु कहाँ गया? हिमांशु कॉपी मेरे पास है।
लो आप इमला कर लेते हो? हाँ तो कर लो, जाओ। ये यार तुम भी कर लेते हो इमला? नहीं कर पाते हो तो यहीं बैठो, आप पीछे हो जाओ थोड़ा। उस लड़की को इधर भेजो, पायल को। कहाँ गई पायल? आप बैठ जाओ नीचे, बैठने करो, यहाँ पर बैठो। तुम्हारे पास कॉपी नहीं है? कॉपी नहीं है, पेंसिल नहीं है? इससे कर, कर इसे करो जल्दी। छवि कहाँ पे है? छवि सही से पढ़ो, हिसाब लिखा है वो। इतना बड़ा बड़ा लिखेगा तू आज? इतना बड़ा बड़ा बोला है मैंने लिखने को। तुम्हारी पेंसिल कहाँ गई? कहाँ गई? यहाँ ट्यूशन में लाई थी? तो घर पे थी? तो कहाँ है बैग? बैग कहाँ है तुम्हारा? बैग इधर है कहीं? कौन सा है ये? दिन तो इसी में है, बैग में तो है। कोई कटर दे दो थोड़ा। दिन कटर है? इधर से मुंह उधर के लिए कर लेना कंचन, इधर बैठ जा, मुंह उधर के लिए कर ले। इधर हो जाओ, यहाँ पे बैठ जाना, जगह खाली है। पेंसिल भी तो बेकार है ये। पढ़ो नितेश, पढ़ो जल्दी, आपको इमला करने भी जाना है उधर भी। दिन या पढ़ो, इधर उधर क्यों देख रहे हो? लो तकिया। ये किसका है? आपका ही है ना? दिन तकिया दिन ये इतने बड़े बड़े नहीं लिख रहे। इतना बड़ा बड़ा किसने बोला लिखने को? पीछे हो जा, और पीछे हो। रोना नहीं है, मुंह बंद कर। आया ताला आया मुंह बंद, मुंह बंद एकदम। किताब देख इधर आप, किताब ऐसे कर, किताब ऐसे लिखो। इतने बड़े बड़े देखो, ऐसा लिख रहा है, ऐसे लिखना चाहिए। किताब डाका वो क्यों रहा? क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? मुंह बंद कर, मुंह बंद, आया गया मुंह बंद, बंद मुंह बंद। रोने के बाद ना है मुंह के बाहर। इतना गंदा लिख रहा है, पिटिएगा नहीं। इसको मिटाओ, नीचे वाला ये सब मिटाओ। हिलन भागा हाँ, हिलन भागा रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए। मुंह बंद रखे एकदम, फिर आवाज आ रहा। मुंह बंद कर। अब लिख, अब लिख यहाँ पर। नितिन रो रहा है, रोना नहीं है, रोना नहीं है बिल्कुल। लिखो 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 यहाँ पे। तू लगी है जा सुस कर क्या? हिलन लिखना नहीं आता तो सुसु आ जाती है इनको। हिलन उछली जो रोएगा उसकी तो छुट्टी नहीं होगी आज। हिलन उछली तिलिया उतने दिन से लिखती जा रही है, उतने दिन से लिखती जा रही है। इनको गा से गमला लिख, यहाँ पे लिख, गा से गमला। तिलिया उड़ी पढ़ पढ़ के लिखो, यहाँ से पढ़ो। कहाँ पे है चिड़िया उड़ी? हाँ आगे पढ़ो। हो गया? आया अब इसमें आपके पेज नहीं बचे हुए, यहाँ पे दे रही हूँ, आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है? नियामा मा ना बा ना बना
नीचा खा खे खाई केकिल ताला तला इस पे गोला मत बनाओ यहाँ पे, ये तो धा से धनुष बन जाएगा, नहीं तो गोला मिटा दो। गिलात भाला भाले कमल खाला खा किताबे पाले आप छोटे बच्चे हिसाब काला एक और एप्पल लिखो यहाँ पे। हिसाब इसको मिटाओ पहले, रेजर दे दो। हिसाब काला रोज रोज नहीं बताऊंगी, ऐसे लिखा करो इसको। हिसाब कल आंगन खाली हो गया, 4 चम्मच लिखो आप। कहाँ पे छोटी की मात्रा लगी तो क्या बना? की। हाँ, किस दिन सा पढ़ाई पे ध्यान दे, तू घर पे पढ़ता है या नहीं पढ़ता है? पढ़ता भी है कभी बुक लेके? हाँ, कभी पढ़ता है बुक लेके? पढ़ता है या नहीं पढ़ता है? सच बता मुझे। मम्मी के पास पढ़ता है कि मैम ने ये पढ़ाया था, मम्मी मेरे से सुन लो, है? बोलता है घर पे? मम्मी से पूछूंगी मैं। चलो जाओ, लिखो आप वहाँ पे, लिखो इमला। क्या लिख रहे हो आप? कॉपी मुझे दे दो आप। और कॉपियाँ हैं किसके पास है? भाई के पास। भाई लिख रहा है तुम्हारा तो? अच्छा, ये हो गए सवाल? पहाड़े आ गए आपको? 5 तक आ गए? आगे का दे दूं आज? 5 तक आ गए तो आप मुझे सुनाओगे, ठीक है? इसको मिटाओ, टा से टमाटर ऐसा नहीं होता, मिटाओ एक बार। इसको भी मिटाओ। सब जगह लिखो, ऐसे छोटा छोटा लिखो, ऐसे ऐसे, फिर करो ऐसे ऐसे करो। अब जा छ, यहाँ पे जा से जहाज लिखो। हाँ, जहाँ से झंडा बोलो मुंह से, या खाली। टा से टमाटर, ठा से ठठेरा। इसको डा से डमरू अच्छे से बनाओ, मिटाओ। नितेश भी इमला यहीं से शुरू करेगा। कहाँ गया नितेश? नितेश कहाँ गया? उधर घुसो बीच में, इमला यहीं से शुरू करो जहाँ से लिख रहे हैं वो। सबसे छोटा ताबिया का डंडा, छोटा चूहा। चूहा इधर बैठो, दीवार के पीछे बैठ जा। जो बच्चा गंदा गंदा काम करेगा वो पिटेगा। चूहा चाबे बड़ी मोटी बात है, हाँ मेरा कर देता है। लिखो ना,
डस ये वाला इधर आता है, ये वाला इधर आता है, मिटाओ दोनों को। क्या हुआ है? इसके बगल में बैठ जाओ या तो यहाँ बैठ जाओ। इधर थोड़ा तुम इधर हो जाओ ना, यहाँ जगह है तो इधर घुस जाओ, उसको भी बैठने दो थोड़ा। इधर ही बैठ जाओ। तुम भी कर रहे हो? नहीं, इधर आओ। इधर भी बैठ जा। लिख दिया, इधर भी लिखो पूरा। हाँ, बैठ इधर। बस वहीं पे बैठ जा। वो बेटा 7 साल का वाला सा जाओ, ये गलत है। जाओ 7 साल का वाला सा, वो वाला सा ऊपर 2 मात्रा, बड़ी एक मात्रा, तापिया का डंडा, शैतान था, शैतान लिखा है बेटा, शैतान था, तापिया का डंडा, 2 मात्रा आता नहीं है तो पूछेगी नहीं। काश तरबूज लिखो यहाँ पे था, ऐसे करके, तापिया का डंडा। ऐसे ये